नमस्ते। हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि उसके नीचे एक पूरी जीती जागती, हमेशा बदलती हुई दुनिया है। ये दुनिया है चट्टानों की, और यकीन मानिए इनकी अपनी एक बहुत ही शानदार कहानी है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जिस खूबसूरत संगमरमर से ताजमहल बना है, वो संगमरमर बनने से पहले आखिर था क्या? इस एक सवाल का जवाब भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के सबसे दिलचस्प पहलू को खोलकर रख देता है, और वो है परिवर्तन। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम चट्टानों की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उनके 3 मूल परिवारों को समझेंगे। उसके बाद कायांतरण यानी मेटामॉर्फिज्म के महान परिवर्तन को देखेंगे। इन चट्टानों की एक दूसरे से तुलना करेंगे, हमारे जीवन में इनका महत्व जानेंगे, और आखिर में भारत की चट्टानों पर एक नज़र डालेंगे। तो पहला पड़ाव, चट्टानों की कहानी। देखिए, हर चट्टान की एक शुरुआत होती है, और ये शुरुआत हमेशा हमेशा एक ही चीज से होती है। दुनिया की हर चट्टान खनिजों से जन्म लेती है। अब ये खनिज यानी मिनरल्स क्या हैं? ये वो प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी एक तय रासायनिक बनावट होती है और एक क्रिस्टल जैसा रूप होता है। आसान भाषा में कहें तो यही चट्टानों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जान गए हैं, तो चलिए चट्टानों के 3 मुख्य परिवारों से मिलते हैं, और हर परिवार की अपने बनने की एक बिल्कुल अलग कहानी है। सबसे पहले हैं आग्नेय यानी इग्नियस चट्टानें। ये पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जम जाने से बनती हैं, मतलब इनका जन्म सीधे आग से होता है। फिर आती हैं अवसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टानें। ये लाखों सालों के धैर्य का नतीजा हैं, जो तलछट की परत दर परत जमने और सख्त होने से बनती हैं। और आखिर में है कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानें। ये तो किसी जादूगर की तरह हैं, जो पहले से मौजूद चट्टानों का रूप ही बदल देती हैं। और जानते हैं, यही परिवर्तन, जिसे हम मेटामॉर्फिज्म या कायांतरण कहते हैं, चट्टानों की कहानी का सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। ये एक महान बदलाव की एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है। मेटामॉर्फिक शब्द खुद ग्रीक भाषा से आया है। मेटा जिसका मतलब है परिवर्तन, और मॉर्फ जिसका मतलब है रूप। तो जब कोई भी मौजूदा चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, बहुत ज्यादा गर्मी, दबाव या किसी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से अपना मूल रूप और गुण बदल लेती है, तो एक बिल्कुल नई कायांतरित चट्टान का जन्म होता है। इस बदलाव के पीछे 3 मुख्य ताकतें हैं। पहली, ताप या गर्मी, जो या तो पिघले हुए मैग्मा के संपर्क में आने से मिलती है, या फिर धरती में बहुत गहराई में दबे होने से। दूसरी, दबाव। ये तब पैदा होता है जब पहाड़ों के बनने के दौरान टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। और तीसरी है रासायनिक क्रिया, जो गर्म गैसों और तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होती है। ये प्रक्रिया कितनी कमाल की है, इसका एक उदाहरण देखिए। एक साधारण सी अवसादी चट्टान है शेल। जब इस पर ताप और दबाव बढ़ता है, तो ये सबसे पहले स्लेट में बदलती है। हाँ, वही जिस पर हम लिखते हैं। फिर और ज्यादा दबाव से ये एक चमकीली फाइलाइट बन जाती है, और अंत में जब ताप और दबाव अपनी हद पार कर देते हैं, तो ये क्रिस्टल वाली शिस्ट बन जाती है ना कमाल की बात? एक ही चट्टान की कितनी अलग अलग पहचान। तो चलिए अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। ताजमहल का संगमरमर पहले क्या था? लीजिए, जवाब यही है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जब कायांतरण की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो खूबसूरत संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। इसी तरह बलुआ पत्थर बदलकर बेहद कठोर क्वार्ट्जाइट बन जाता है। ग्रेनाइट बदलता है धारीदार नाइस में, और ये तो सुनिए, कोयला भी बदल जाता है, और क्या बनता है? ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है। अच्छा, अब जब हम तीनों परिवारों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए एक बार उनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं, ताकि उनके बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाए। यहाँ जीवाश्मों यानी फॉसिल्स की कहानी देखिए, कितनी दिलचस्प है। आग्नेय चट्टानें तो आग से बनती हैं, तो जाहिर है उनमें कोई जीवाश्म नहीं होता। वहीं अवसादी चट्टानें तो जैसे इतिहास की कोई किताब हो, जिनमें जीवाश्म भरे पड़े हैं। और कायांतरण की प्रक्रिया वो इतनी तीव्र, इतनी जबरदस्त होती है कि उसमें मौजूद कोई भी जीवाश्म लगभग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। एक और हैरान करने वाली बात, पृथ्वी की सतह का करीब 75% हिस्सा अवसादी चट्टानों से ढका है, जबकि ये पृथ्वी के कुल वजन का सिर्फ 8% है। लेकिन ये चट्टानें सिर्फ भूवैज्ञानिकों की दिलचस्पी की चीज नहीं है।
इनकी कहानी हमारे जीवन और हमारी अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं इनका महत्व क्या है। आग की विरासत यानी आग्नेय चट्टानें, ये हमें सोना, चांदी, तांबा और जस्ता जैसी कीमती धातुएं देती हैं। दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे वो भी किम्बरलाइट नाम की एक आग्नेय चट्टान में ही मिलते हैं। और ग्रेनाइट जैसी मजबूत चट्टानें तो आज भी हमारी बड़ी बड़ी इमारतों और स्मारकों की नींव बनती हैं। अब बात करते हैं समय की विरासत की, यानी अवसादी चट्टानों की। हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब इन्हीं में मिलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की जो बुनियाद है, चूना पत्थर, वो भी यहीं से आता है। और हाँ, दिल्ली का लाल किला और हमारा संसद भवन जैसी ऐतिहासिक इमारतें बलुआ पत्थर की ही तो देन हैं। और आखिर में परिवर्तन की विरासत यानी कायांतरित चट्टानें, ये हमें सुंदरता और उपयोगिता दोनों देती हैं। ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती संगमरमर से है। छतों पर लगने वाला स्लेट, पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला ग्रेफाइट और सड़कों और रेलवे लाइनों के निर्माण में काम आने वाला क्वार्ट्जाइट, ये सब इन्हीं की देन है। चलिए अब इस पूरी कहानी को भारत के संदर्भ में देखते हैं। हमारा देश भूवैज्ञानिक रूप से इतना विविध है कि यकीन करना मुश्किल है। अगर भारत के भूवैज्ञानिक नक्शे को देखें तो ये विविधता साफ नजर आती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला विशाल डेक्कन ट्रैप आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से बना है। मध्य भारत की विंध्य रेंज अवसादी बलुआ पत्थर का घर है। राजस्थान का मकराना, ये वही जगह है जहां से ताजमहल के लिए वो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर आया। और गोंडवाना क्षेत्र, ये भारत को सबसे ज्यादा कोयला देता है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। पृथ्वी लगातार बदल रही है। चट्टानों का बनना, बदलना, टूटना, ये चक्र हमेशा बिना रुके चलता रहता है और ये हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। इस समय ठीक इसी पल हमारे पैरों के नीचे कौन सी नई चट्टानें जन्म ले रही हैं और भविष्य में उनका क्या रूप होगा।